और इधर वायरस का वार बढ़ रहा है और लगातार सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फिर कोरोना पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जन अनुशासन पखवाड़े पर बातचीत हुई। क्या जन अनुशासन पखवाड़ा सही से चल रहा है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कहां कोई खामी है, अगर है तो उसे कैसे दूर किया जाए, ये तमाम बिंदु चर्चा का विषय रहे। साथ ही गाइडलाइंस की सख्ती से पालना पर फोकस करने के लिए कहा गया है। मंथन चला कि आखिर इस संक्रमण की चेन को किस रणनीति से तोड़ा जाए। सीएमआर में मुख्यमंत्री ने यह समीक्षा बैठक की। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार बेहद गंभीर है। संकट के इस काल में मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए केंद्र सरकार से मदद मांगने राज्य के 3 मंत्री दिल्ली गए। मंत्री रघु शर्मा, बीडी कल्ला और शांति धारीवाल ने सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर चर्चा की। इसके बाद तीनों ने केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और ऑक्सीजन परिवहन को लेकर मदद मांगी। आज शाम तीनों मंत्री केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हर्षवर्धन से भी मिले, जहां ऑक्सीजन और दवाओं का कोटा बढ़ाने की मांग रखी गई। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि राजस्थान का एक प्रेजेंटेशन, हमारे अधिकारी भी बैठे हैं उधर, चीफ सेक्रेटरी, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, हमारे जो अधिकारी ऑक्सीजन को देख रहे हैं उसकी आपूर्ति को, और हमारे होम सेक्रेटरी, वो सारे लोग भी उधर जुड़े हुए थे जयपुर से। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 2-5 मिनट का प्रेजेंटेशन, राजस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है वो आपको दे दें तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उन्होंने अनुमति दी और बहुत तसल्ली से, चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की डिमांड की बात हो, चाहे टैंकर की अवेलेबिलिटी और टैंकर की जो डिमांड बढ़ेगी आने वाले समय में, बढ़ते हुए एक्टिव केसेस को देखते हुए, और रेमडेसिविर की उपलब्धता राज्य में पर्याप्त मात्रा में हो, हम इन 3 बिंदुओं को लेकर आज आए थे और पूरे तीनों बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा हुई है। और मैं समझता हूं कि ये सार्थक बातचीत हुई है। इससे राजस्थान को आने वाले समय में मदद मिलेगी। हमारे यहाँ जिस ढंग से मार्च के महीने में 31 लोगों की मृत्यु हुई और अकेले अप्रैल में 27 अप्रैल तक 900 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। हर रोज 16,000, कभी 14,000, कभी 15,000 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और वीकली पॉजिटिविटी का जो परसेंटेज है वो 20% से ज़्यादा हो गया है। तो ये जो अप्रैल का महीना है, ये एकदम साप्ताहिक पॉजिटिविटी हो, चाहे एक्टिव केसेस की बात हो, चाहे मृत्यु की बात हो, हर दृष्टिकोण से हमारी जो डिमांड है उसको उसने एकदम बढ़ाया है। चाहे इंजेक्शंस की बात है, चाहे ऑक्सीजन की बात है, बेड्स हमारे पास खूब हैं। अभी हमने 5,000 बेड की कैपेसिटी वहाँ टोंक रोड पे बीलवा में तैयार की है। मौत की बेकाबू रफ्तार के बीच बाजार में आए दिन भीड़ बढ़ रही है। लोग बाजारों में आकर अपने घर कोरोना संक्रमण ले जा रहे हैं। दूसरी लहर का कहर बरकरार। लोग क्यों बने हुए हैं बेपरवाह? कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश का शायद ही कोई इलाका हो जहां संक्रमित केस न मिला हो, लेकिन कोरोना जितना बेकाबू हो रहा है, लोग उतने ही लापरवाह हो रहे हैं। भरतपुर, कोटा, टोंक, श्रीगंगानगर ये तो सिर्फ झांकी है। प्रदेश के दूसरे इलाकों में रहने वाले भी
कम लापरवाह नहीं है। मास्क लगाने से दम घुटता है और नहीं लगाने से जिंदगी जाने का खतरा। फैसला आपका, क्योंकि जिंदगी आपकी है। लेकिन टोंक के बाशिंदों को शायद जीवन से मोह नहीं है। मास्क क्यों न लगाया? सांस चढ़े तो बिना मास्क बाण मत घूमो। अच्छा, अब लगा लो। मास्क को लेकर लोगों की लापरवाही तब जब पुलिस सख्ती की चेतावनी दे रही है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जो कोविड के संबंध नई गाइडलाइन आई है, सख्ती से प्रशासन द्वारा इस पर कंट्रोल किया जाएगा और अधिक से अधिक इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। टोंक की तस्वीर तो आपने देख ली, अब श्री गंगानगर का हाल देखिए। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ स्थित राजकीय चिकित्सालय में सैंपल देने वालों का हुजूम लग जाता है, लेकिन यहाँ इन सबको कतार में लगाने का कोई जतन नहीं करता। यूं तो यहाँ सिविल डिफेंस के कुछ स्वयं सेवक भी ड्यूटी करते हैं, मगर इस भीड़ के आगे वे भी असहाय नजर आते हैं। कोटा की गुमानपुरा इलाके में स्थित सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुबह सुबह सब्जी मंडी का नजारा देखने वाले को विचलित कर सकता है। यहाँ आने का साहस वही कर सकता है जिसे अपनी जान की परवाह नहीं हो। तस्वीरें देखिए, लोग बेरोक टोक सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। जायके की तलाश यहाँ जान पर भारी है और ये हाल तब जब कोटा में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भरतपुर के बाशिंदे तो जैसे कोरोना को न्योता देने के लिए ही घर से निकलते हैं। ये भरतपुर का केंद्रीय बस स्टैंड है, जहां आप देख सकते हैं लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। लोगों की जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो नहीं की जा रही है। ना ही केंद्रीय बस स्टैंड की तरफ से यहाँ पर जो सैनिटाइजर और टेम्परेचर गन की जो व्यवस्था है वो भी नजर नहीं आ रही है। आप कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार नए नियम कायदे बना रही है। वीकेंड कर्फ्यू भी इसलिए लगाया गया कि वायरस फैल न पाए और प्रशासन को भी सैनिटाइजेशन के लिए वक्त मिल जाए, लेकिन इसका कुछ फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। कहीं कहीं तो मियाद खत्म होते ही अगले दिन बाजारों में पहले से ज्यादा भीड़ पहुंच जाती है, जो हालात को और बदतर बना सकती है। इसलिए जन अनुशासन पखवाड़े का मान रखिए, अपनी न सही अपनों के लिए अपनी जान सुरक्षित रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा में कोरोना का कहर थम नहीं रहा। सरकारी अस्पतालों में हालात बेहद भयानक हैं। आज एक महिला मरीज अस्पताल के गेट पर करीब 6 घंटे तक तड़पती रही, लेकिन डॉक्टरों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। इस दौरान न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने सामाजिक सरोकार निभाया और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। इसको भी देख लेना, ये कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पे भी दिखा दिया, यहाँ पे दिखाने लाए थे, यहाँ बेड नहीं है। मेडिकल कॉलेज ही करे हैं, अब इसको लेके कहाँ जाए? हम परेशान हो गए। तो अंदर भर्ती नहीं कर रहे? अंदर दिखा लिया हमने, सुबह के आए थे 8 के अंदर, जगह ही नहीं है, बेड खाली नहीं। और ऑक्सीजन की जरूरत है पेशेंट को। प्राइवेट एम्बुलेंस का ऑक्सीजन लगाया है। कोटा के जिला प्रशासक महोदय से निवेदन है कि एक लेडीज जो कि बगैर ऑक्सीजन के तरस रही थी और अस्पताल में कोई इसको भर्ती नहीं कर रहे हैं। प्रशासक से निवेदन है कि इस महिला की जिंदगी बचाने के लिए जिला प्रशासक तुरंत कोई कार्रवाई करे। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन कमी से किसी तरह मरीजों की सांसें उखड़ने लगी थी। माफ कीजिएगा, किस तरह मरीजों की सांसें उखड़ने लगी थी उसका वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह मरीज बेहाल है। परिजन बचाने के लिए, मरीजों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है ऑक्सीजन कमी से कुछ मौतें भी हुई। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो और ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर की पुष्टि नहीं करता। बाकी लोग उधर मरने के लिए छोड़े हुए हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देख रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। जयपुर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा रही है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल RUHS में स्थिति संभाल पाना बेहद मुश्किल हो रहा है।
नए मरीजों के लिए बेड नहीं है। आईसीयू वार्ड से लेकर गैलरी तक में मरीज भर गए। अस्पताल में क्षमता से 200 मरीज ज्यादा भर्ती हैं। हालत ये हो गई है कि शहर में एक भी ऑक्सीजन बेड मिलना मुश्किल हो गया है। एसएमएस अस्पताल का चरक भवन पहले से ही पूरा भरा हुआ है। आज चरक भवन में इलाज के दौरान 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस संकट की घड़ी में RUHS अस्पताल के एक चिकित्सा कर्मी की सोशल मीडिया पर अपील वायरल हो रही है। कोरोना का संकट प्रदेश के हर नागरिक पर भारी है, लेकिन इसका गंभीर असर भी पड़ रहा है उन असहाय वर्ग के लोगों पर जिनके पास न आधार कार्ड है न पता बताने लायक ठिकाना। भरतपुर के अपना घर आश्रम में रहने वाले करीब 3400 लोग इसी संकट से जूझ रहे हैं। इनमें से 2100 लोगों के पास कोई स्थायी पता भी नहीं है और न पता बताने की क्षमता। गंभीर बात यह है कि यहां आश्रय पाने वाले अधिकांश लोग या तो बुजुर्ग हैं या किसी गंभीर बीमारी के शिकार। अपना घर आश्रम के महज 188 लोगों को अब तक कोरोना की वैक्सीन लग पाई है। हालांकि आश्रम के संचालक की पहल से 1200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन मुश्किल उन लोगों के साथ है जिनका कोई पता नहीं है। और आश्रम के संचालक डॉक्टर BM भारद्वाज ने पत्र लिख जिला कलेक्टर से मांग की कि विशेष कैटेगरी में रख आश्रम के रहने वाले लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाए। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दीपक पुरी। घर में 3400 के लगभग असहाय लाभार्थी बीमार बहुजन हैं, जिसमें TB, कैंसर, एड्स, मनोरोगी, मंदबुद्धि जितनी बीमारी हो सकती है अधिकतर बीमारी से हैं, लो इम्यूनिटी से हैं। जब इनको लेके आते हैं पूरा अपना आता पता तक नहीं बता पाते। 75% का तो नामकरण हम लोगों को ही करना होता है। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए कि यहाँ कितने लोग हैं, कब से रह रहे हैं, कैसे लोग हैं, ज़्यादातर कैसे इन लोगों की सेवा कैसे की जाती है, वैक्सीनेशन कितने लोगों को लगी है, ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं यहाँ की जो देखरेख करते हैं हमारे साथ हैं पवन, इनसे जानेंगे। जी सर, बताएं किस तरह के कितने लोगों को वैक्सीन अभी तक लगी है? सर यहाँ पे करीब 3363 महिला और पुरुष दोनों मिलाकर हैं। इनको हम प्रभु जी संबोधित करते हैं और प्रभु समझकर इनकी सेवा की जाती है। 3363 में से सिर्फ अभी तक 188 प्रभु जी की जो वैक्सीनेशन हुआ है, फर्स्ट डोज वो हुआ है। बाकी सभी प्रभु जी हमारे अभी वैक्सीनेशन के लिए पेंडिंग हैं और उनके लिए बताया जा रहा है कि आधार कार्ड की आवश्यकता है। और हमारे पास तो सर जो 3363 प्रभु जी हैं, ज़्यादातर उनमें से ऐसे प्रभु जी हैं जो अपना नाम पता भी नहीं बता पाते। उनको हम रोड साइड से लेकर आते हैं, बिल्कुल डेस्टिट्यूट कंडीशन में पड़े रहते हैं। उन लोगों को लेकर आते हैं तो उनको नाम पता नहीं मालूम होता सर उनका आधार कार्ड कहाँ से लेकर आए। तो सबसे बड़ी परेशानी यही हो रही है कि आधार कार्ड चाहिए उनके लिए, तो बिना आधार कार्ड के कैसे वैक्सीनेशन संभव हो पाएगा सर। जिला प्रशासन से भी सर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं BM भारद्वाज जी हैं, उन्हीं स्तर पर बात हुई है, पर फिर भी हमें इतना पता है कि बताया गया कि आधार कार्ड ही जरूरी है यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए, बिना आधार कार्ड के संभव नहीं हो पाएगा वैक्सीनेशन। तो ऐसे में संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत बना रहता है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं इनकी इम्यूनिटी पावर देखने से लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, यहाँ पर जो प्रभु जी हैं सभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं और जो इम्यूनिटी पावर है इनकी बहुत ही लो है और उस हिसाब से इनको वैक्सीनेशन की बहुत आवश्यकता है। और जो हमारा स्टाफ भी है सर, कहीं ना कहीं खतरा तो बना ही रहता है उनके साथ भी। और जो हमारा स्टाफ है लगभग सभी के वैक्सीनेशन हो चुका है, पर फिर भी जो हमारा स्टाफ है जो वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको हमने अलग रखा हुआ है इनसे, इनकी सेफ्टी को देखते हुए। वो स्टाफ यहीं पर 24 घंटे रह रहा है, वो भी अपने घर पर नहीं जा पा रहा। पर हम तो सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके इनका करवाएं, क्योंकि सभी प्रभु जी एक खतरे में रह रहे हैं सर अभी वैक्सीनेशन। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। जोधपुर के महात्मा गांधी और मथुरादास माथुर अस्पताल से मरीजों का बोझ कम करने के लिए बोरानाड़ा में तीसरा डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज इसका दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से इलाज में मिल रही व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के शाहपुरा पहुंचने पर वो शाहपुरा पहुंचे। कार्यालय परिसर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया कि 9 मार्च को 47 लाख वैक्सीनेशन डोजेज राजस्थान के पास थी, उसमें से मात्र 24 लाख लगी थी, बाकी लगी नहीं थी।
आज अगर दिक्कत आ रही है तो अव्यवस्था के कारण आ रही है। कोई पोर्टल है राजस्थान सरकार ने जो बनाया हुआ, जहां पर आप और मैं देख सके कि मेरा समय क्या है वैक्सीनेशन लगाने का, मेरी जगह कौन सी है वैक्सीनेशन लगाने की। हम सब भीड़ में पहुंच जाते हैं, उसमें से किसी को खांसी जुकाम होगा तो बाकी सब लेकर घर चले जाएंगे खांसी जुकाम को। ऐसे होती है क्या वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है। और व्यवस्था आज मोबाइल टेक्नोलॉजी है, हर व्यक्ति का फोन नंबर है, रजिस्ट्रेशन कराते ही फोन नंबर आएगा। आप समय दीजिए किस समय आपको इस जगह पहुंचना है अपना वैक्सीनेशन, ताकि भीड़ ना हो। ये हो सकता है। कोरोना के बेकाबू रफ्तार के बीच टोंक जिले के लिए अच्छी खबर। जिले का सबसे बड़ा सरकारी सादत अस्पताल कोविड अस्पताल बना दिया गया है। साथ ही बेड की संख्या को 40 से 150 कर दिया गया है। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए अलग अलग मेडिकल टीमों का गठन कर 24 घंटे मुस्तैद कर दिया है। अस्पताल में पहले लगे प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की गई। आईसीयू वार्ड में मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी न हो इसलिए जिले के सीएचसी और पीएचसी में रखे स्टॉक में करीब 300 ऑक्सीजन सिलेंडरों को जिला अस्पताल में रखवा लिया गया है। जाब्ता लगवाया है, हॉस्पिटल में भी जाब्ता लग रहा है और जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट है उस पर भी जाब्ता लग रहा है कि सेफ्टी बनी रहे। इसके अलावा जहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर्ड हैं वहाँ पर हम सीसीटीवी कैमरास लगवा रहे हैं एंड जो वार्ड्स हैं उसके अंदर भी करवा रहे हैं, ये देखने के लिए कि ऑक्सीजन की कोई मिसयूज़ ना हो। क्योंकि अभी ऑक्सीजन की, जैसे कि आप जानते हैं, पूरे ही प्रदेश में, राज्य और पूरे देश में भी यही हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है। डेफिनेटली ऑक्सीजन अभी सबसे वैल्यूबल रिसोर्स है और उसको हमें बहुत अच्छी तरह मैनेज करना है, तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरास भी लग रहे हैं। सर, राज्य सरकार के सहयोग से एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है सादत चिकित्सालय के अंदर स्थापित किया गया था, जिसकी कैपेसिटी जो है 150 लीटर पर मिनट तक के फ्लो को मैनेज करने की है। महामारी के खिलाफ जंग में छात्र संगठनों ने जिम्मेदारी संभाल ली है। जागरूकता और जरूरतमंदों की मदद में जुट गए हैं। देखिए युद्ध में युवा ब्रिगेड का मोर्चा। कोरोना के खिलाफ छात्र संगठनों की जंग, युद्ध में युवा ब्रिगेड। जी हां, कोरोना के खिलाफ युद्ध में युवा ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गंभीर मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेशन की मुहिम शुरू कर दी गई, जिसके तहत संगठन के जो कार्यकर्ता कोरोना से रिकवर हुए हैं वे अस्पतालों में मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करना भी शुरू कर चुके हैं। साथ ही एबीवीपी की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर मदद की जा रही है। जरूरतमंदों को भोजन बांटने का काम भी किया जा रहा है। इस कोरोना की महामारी में पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन राजस्थान के जयपुर में भी बहुत ज़्यादा आज की संख्या में लगभग 3500 पेशेंट आज आए हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जो भी साथी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो अपना प्लाज्मा दें, ताकि अन्य मरीजों को, जो ज़रूरतमंद मरीज हैं, सीरियस कंडीशन में हैं, उन्हें बचाया जा सके। विद्यार्थी परिषद ने आज पहल की है कि सभी कार्यकर्ता जो पॉजिटिव हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर प्लाज्मा डोनेट करेंगे। साथ ही जन जागरूकता के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करते हुए आप साथियों से अपील है कि आप किसी ज़रूरतमंद के काम आइए और कोरोना को हराने का एक ही रास्ता है कि प्लाज्मा को आप डोनेट करें। तो दूसरी तरफ एनएसयूआई की ओर से पूरे प्रदेश में 10 लाख मास्क और सैनिटाइजर बांटने का अभियान शुरू किया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता मास्क और सैनिटाइजर बांटकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। एनएसयूआई की ओर से ये अभियान 7 दिनों तक चलाया जाएगा, ताकि संक्रमण से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा लगातार दूसरे दिन भी मास्क वितरण और सैनिटाइजर का कार्यक्रम जारी है। आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की अनेक जिलों में, जयपुर में जयपुरिया अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप समेत कई अनेक जगह कार्यक्रम हम आयोजित करके ज़रूरतमंदों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण कर रहे हैं। इस तरह कोरोना के युद्ध में युवा ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया है। संकट काल में छात्र संगठनों ने फर्ज बखूबी निभाना शुरू कर दिया। इसी तरह की कोशिश से कोरोना हारेगा।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करोड़ों के सट्टे का खुलासा हुआ है। उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मीरानगर में पुलिस पहुंची और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सट्टा खेलते 5 लोग, 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 8 करोड़ का हिसाब किताब मिला है। 16,660 रुपए नकद मिले हैं। 40 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। एक टीवी, एक कार, एक मशीन भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि ये पांचों आईपीएल पर सट्टा लगवा रहे थे। गहलोत सरकार ने कोरोना संकट के समय खिलाड़ियों को सौगात दी है। पदक विजेता 16 खिलाड़ियों को सीधे नियुक्ति के आदेश जारी हुए। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर कहा, सभी खिलाड़ियों को 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के आधार पर अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही निर्देश है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्यालय खुलने के 15 दिन में कार्यभार संभालना होगा। कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में लिखकर सूचना देनी होगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।